अस्सलाम वालेकुम जी। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन था कि हमारे पास ये एक इक्वेशन गिवन है एलुमिनियम को लेकर और इक्वेशन गिवन है क्लोरीन को लेकर, और वो आपसे पूछता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपने देखना होता है कि आपको कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। अब अगर मैं रिएक्शन ये यहाँ पे लिखता हूँ, हमारे पास एलुमिनियम +3 से एलुमिनियम फ्री स्टेट में जा रहा है, मतलब ज़ीरो, और इसकी ई नॉट की वैल्यू आपको दी गई है -1.66, और दूसरी तरफ आपके पास क्लोरीन Cl2 ये कन्वर्ट हो रहा है 2Cl नेगेटिव में। क्लोरीन अगेन फ्री स्टेट में, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगी, और इसकी भी जो ई नॉट की वैल्यू दी गई है वो आपके पास है -1.36, और वो आपसे पूछ रहा है कि हमें बताएं कि ई नॉट सेल क्या होगा। बेटा ऐसे क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि आपको कौन से पोटेंशियल्स गिवन है। आइदर दीज आर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखें, रिएक्टेंट साइड पे एल्यूमिनियम है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और प्रोडक्ट साइड पे ये गिवन है ज़ीरो, मतलब ये +3 में ज़ीरो, +3 से ज़ीरो में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो याद रखिएगा, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ होती है तो वो रिडक्शन होती है। इट मीन आपको इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो दिया गया है। अगर हम लोग क्लोरीन को देखें तो ये 0 से -1 में कन्वर्ट हो रहा है, 0 से -1 में जा रहा है। अगेन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब ये भी आपको क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है। अब ऐसे सिनेरियो में जब आपके पास दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो तो हमारे पास ई नॉट सेल का फार्मूला ही होता है ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। इस चीज़ का ख्याल रखना है, सीक्वेंस यही रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड पहले लिखेंगे और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल बाद में लिखेंगे, और माइनस का साइन ही दोनों के दरमियान आ रहा होगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों में कैथोड के तौर पे कौन एक्ट कर रहा होगा और दोनों में से एनोड के तौर पे कौन एक्ट कर रहा होगा। तो बेटा याद रखिएगा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो वो हमेशा एक्ट करेगा एज एन एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल कम होने का दूसरे अल्फाज में मतलब ये भी होता है कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होने का मतलब कि वो खुद चाहता है वो ऑक्सीडाइज हो। जब वो खुद चाहता है कि वो ऑक्सीडाइज हो, इट मीन उसकी ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन हमेशा किसके ऊपर होती है, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड के ऊपर ही होती है। लेकिन सिंपल ये बात याद रख लें कि जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा दैट वन विल एक्ट एज एन एनोड। अब अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को देखता हूँ तो इन दोनों में से जो कम वैल्यू है वो हमारे पास है -1.66, तो ये एक्ट करेगा एज एन एनोड, और जो हमारे पास -1.366 है ये हमारे पास एक्ट करेगा एज अ कैथोड। अब सिंपली इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड की वैल्यू हमारे पास है -1.36, फार्मूले का माइनस, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड है हमारे पास -1.66। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो -1.36 माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा 1.66, और हमारे पास जो आंसर है वो +0.30 जो है वो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये इसकी ई नॉट सेल की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अब लेट्स सपोज आपको वो एक का रिडक्शन पोटेंशियल दे दे और एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दे। मैं ये सिर्फ समझा रहा हूँ, ये मैंने क्वेश्चन तो आपको समझा दिया, लेकिन अगर वो आपको एक का ऑक्सीडेशन, लाइक मैं यहीं पे क्वेश्चन राइज करता मैं कहता हूँ कि हमारे पास एलुमिनियम 0 से +3 में ये कन्वर्ट हो रहा है, और इसकी ई नॉट की वैल्यू आपको दी गई है -1.66, और दूसरी तरफ आपके पास क्लोरीन 2 ये कन्वर्ट हो रहा है 2Cl नेगेटिव में, और इसकी ई नॉट की वैल्यू दी गई है आपको, यहाँ पे भी हम लोग -1.36 ही रख देते हैं। अब अगर एल्यूमिनियम को देखें तो ये 0 से +3 में जा रहा है। अगर ये 0 से +3 में जा रहा है तो इट मीन इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू इंक्रीज़ हुई तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन आ जाएगा। और अगर हमारे पास क्लोरीन 0 से -1 में जा रहा है, मीन टू से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो इट मीन ये इसकी क्या हो रही होगी, रिडक्शन हो रही होगी। अब जब ऐसा सिनेरियो है जब आपके पास एक की रिडक्शन गिवन हो और एक की ऑक्सीडेशन गिवन हो, तो सिंपली आप लोग ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं कि ई नॉट सेल इज़ इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। यहाँ पे कोई मसला नहीं है, चाहे आप लोग रिडक्शन को पहले लिख लें चाहे आप लोग ऑक्सीडेशन को पहले लिख लें, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पुट करता हूँ तो वो हमारे पास है -1.66 फार्मूले का प्लस, और ई नॉट रिडक्शन जो है वो हमारे पास गिवन है -1.36, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1.66 माइनस 1.36, यहाँ पे बेटा जो आपके पास आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा -3.02 वोल्टेज। ये जो मैंने यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट की है ना, उसी तरह से जो है वो इसका आंसर आ जाएगा।
अब अगर आप इसी क्वेश्चन को चेंज करना चाहते हैं इस फार्मूले के अंदर, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, रिडक्शन पोटेंशियल में। और अगर हम लोग इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना चाहें तो जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही रहेगा, सिर्फ इसका जो साइन है ना वो चेंज कर दें। मतलब अगर मैं एलुमिनियम के लिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना चाहूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा +1.66। अब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, अगर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो सिंपली यही फार्मूला लगेगा, रिडक्शन के थोड़ माइनस ई नोट रिडक्शन एनोड। लेकिन एनोड के तौर पे कौन एक्ट करेगा, जिसकी वैल्यू कम होगी। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू कम है, अगर +1.66 है और एक तरफ है -1.36, तो डेफिनेटली -1.36 जो वैल्यू है वो कम होगी, ये एक्ट करेगी एज एन एनोड, और ये हमारे पास एक्ट करेगी एज अ कैथोड। मैं सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, जो कैथोड की वैल्यू वो हमारे पास है यहाँ पे ई नोट रिडक्शन ऑफ कैथोड 1.66, फार्मूले का माइनस आएगा, और ई नोट रिडक्शन एनोड जो है वो हमारे पास, एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमारे पास -1.36 है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो 1.66 प्लस 1.36, ये आपके पास जो आंसर आएगा वो 3.02 वोल्टेज जो है वो हमारे पास यहाँ पे आंसर बन रहा होगा। तो इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को जब आपके पास एक का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो और एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन हो तो आप लोग ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो तो फिर आप लोगों को ये वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करना होगा, और इसी के कोरिस्पॉन्डिंग जो है वो आप लोग अपना आंसर जो है वो निकाल लेते हैं।